सदगुरु महाराज जी की ही बुलावा था कि कल मैं रांची में था और खासकर ब्लॉक फील्ड में जो सत्संग का आयोजन हो रहा था, इन प्रकार कल शाम में मेरा प्रोग्राम ऐसा बना कि सुबह सुबह आपके बीच में उपस्थित हुआ। श्रद्धानंद महाराज जी का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सारे साधु संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालुगण उपस्थित हुए हैं, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग, उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरे साथ कहेंगे, बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की। जहाँ पे भी सत्संग का आयोजन होता है वहाँ पे आप अमूमन देखते होंगे कि मैं उपस्थित रहता हूँ। और सदगुरु महाराज जी की ही बुलावा था कि कल मैं रांची में था और खासकर ब्लॉक फील्ड में जो सत्संग का आयोजन हो रहा था, इन प्रकार कल शाम में मेरा प्रोग्राम ऐसा बना कि सुबह सुबह आपके बीच में उपस्थित हुआ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सदगुरु महाराज जी की कृपा कि आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ विधायक के तौर पर। जब भी मेरे मन में दुविधा आती है, संकट आता है या कोई भी ऐसा निर्णय का फैसला आता है, तो एक बार आंख बंद करके मैं सदगुरु महाराज जी का ध्यान करता हूँ और ध्यान के माध्यम से मुझे सही क्या है गलत क्या है उसका भी ज्ञान होता है। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि बाबा जी अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से विधायक बनने के बाद मुझे भारत सरकार ने सम्मान दिया। ये कोई सम्मान मेरा नहीं है, ये सदगुरु महाराज जी का मेरे परिवार पे मेरे पे कृपा रहा है। उसी का परिणाम है कि आज मैं विपरीत परिस्थिति में भी जब भी कहीं जाता हूँ, रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, तो भगवान की सदगुरु महाराज की कृपा बनी रहती है। और मेरा प्रयास है कि जहाँ पे भी सत्संग का आयोजन हो, क्योंकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा रहा है कि वहाँ मेरा शिरकत होता है। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो कोटका में कई बार मैं सत्संग में आया करता था और विधायक बनने के बाद मुझे लगता है कि कोई क्षेत्र में ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ मैं शिरकत नहीं कर पाता हूँ। और जहाँ नहीं हो पाता है तो वहाँ पे मैं क्षमा मांग के वहाँ पे दूसरी बार जाने का भी काम करता हूँ। ये ब्लॉक फील्ड पे दूसरा सत्संग का आयोजन इसी वर्ष हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आया और यहाँ पर कई बातों का हम लोगों ने अभी मंच के माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिला। मेरा तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह होगा कि जब आप घर जाएं तो जितना चीज का अनुश्रवण यहाँ हुआ उसको हम अपने परिवार में, अपने घर में, सगे संबंधी में उसका पालन करें। और सत्संग में आना ठीक उसी प्रकार है जैसा श्रद्धानंद जी महाराज कह रहे थे कि अगर आप गुरु के पास जाते हैं, अपमान भी होता है, गुरु के पास जाते हैं तो कुछ ज्ञान लेके आते हैं। वही एक नेता के लिए भी, एक जनप्रतिनिधि के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई गांव जाएंगे, वहां आदमी नाराज होगा तो आदमी की बात सुनेगा और बात सुन के जो उनकी मुखारबिन से चीजें निकलेगी उसका कैसे फिर से पुनः अनुपालन करे, यही नेता का भी काम है। तो मुझे लगता है कि आज जितनी भी बातें यहाँ हुई उसमें सबसे प्रमुख बात जो मैं घर लेके जाऊंगा और अपने क्षेत्र की जनता के साथ उसका अनुपालन करूंगा वो यही है जो मैंने वर्णन किया। और मैं तमाम श्रद्धालुओं को फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप इतनी ठंड में भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आने वाले दिन में भी जहाँ यहाँ आयोजन होगा वहाँ मैं शिरकत करता रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार प्रेम से बोलेंगे सदगुरु महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।